नमस्कार। आज जिस विषय की हम बात करेंगे कम समय में, वह है हमारा शोध के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख चरों। वो चर जिनको हम देख के कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इनको किस कैटेगरी में रखा जाए। तो जो मुख्य आपके अक्सर एग्ज़ाम में चर दिखते हैं, धीरे धीरे हम उसको ब्रॉड में विषयगत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन शॉर्ट में जब अगर हम बताएं तो चर, जैसा कि आप जानते हैं, चर वही मान ऐसी मतलब क्वांटिटी जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसका मान हम बदल सकते हैं, उसको चर कहते हैं। इनको एक्स वाई जेड ए बी क ख ग एक सिंबल के रूप में रखते हैं, जिसमें अलग अलग परिस्थिति में इनके मान बदलते हैं। और इसी के विपरीत जो अचर होते हैं, अचर जिनका मान नियत होता है, जैसे कोई नियतांक है या गिनती का कोई संख्या हम ले लें, 1 2 3 10 20 कुछ भी है, तो हमारा जो चर है, जो शोध के अंतर्गत चर आता है, तो अक्सर हम सुनते हैं कि स्वतंत्र और आश्रित चर। तो जब हम स्वतंत्र चर की बात करते हैं, स्वतंत्र चर ये वो चर होते हैं जिनका प्रभाव हमको देखना होता है किसी भी अध्ययन में। हम जैसे अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को छोड़ दें, ऐतिहासिक शोध को छोड़ दें, तो जितने भी हमारे वर्णनात्मक शोध हैं या जितने भी हमारे प्रयोगात्मक शोध हैं, उसमें हम किसी एक वेरिएबल को, 2 वेरिएबल को, 3 वेरिएबल को लेते हैं, एक दूसरे में हेर फेर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और उसका प्रभाव हम परिस्थिति पर देखते हैं कि चेंज होता है, कैसे उसके बढ़ने के साथ बढ़ता है, घटने के साथ घटता है, क्या किया जाए कि और ज़्यादा संवर्धित रूप से हम जो प्रतिफल है वो प्राप्त कर सकें। तो स्वतंत्र चर वो चर है जिसका प्रभाव हम ज्ञात करते हैं। ऐसा चर जिसका प्रभाव हम ज्ञात करते हैं। और इसी के अंतर्गत दूसरा जो चर आता है हमारा, आश्रित चर। इसका मतलब है जिस पर प्रभाव हम ज्ञात करते हैं। दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है, जिसका प्रभाव हम ज्ञात करते हैं। जैसे कोई इंसान है, वो स्वतंत्र है, वो जाता है बाहर और घूमता है, वो कोई क्रियाकलाप करते हैं। अब वो स्वतंत्र है, वो कोई क्रियाकलाप देखते हैं, हम देखते हैं कि वो कर रहा है, हम उसको कुछ नहीं करते, ना ही कर सकते, हमारा राइट नहीं है, तो वो एक स्वतंत्र चर है। अब उसको देखकर बाकी लोग उसके हिसाब से कार्य करते हैं, या उसमें जैसे संवर्धित करके कोई कार्य करते हैं। जैसे अगर वो चोरी कर रहा है तो बाकी लोग उसको देख के चोरी नहीं कर रहे, क्योंकि उसको कोई सज़ा हो गई। तो वो उसके व्यवहार, जो स्वतंत्र चर है, उसके व्यवहार से आश्रित होकर वो अपना क्रियाकलाप करते हैं। अगर हम कोई ऐसा चर लें जो कि स्वतंत्र है, जैसे हो गया बुद्धि लब्धि। जैसे हम बुद्धि लब्धि लेते हैं और हम उसका प्रभाव अधिगम पे देखते हैं, तो बुद्धि लब्धि जो हो गया, हम उसको न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते, थोड़ा बहुत हाँ अंदर से आप उसको उभार सकते हैं किसी परिस्थितिगत वातावरण को रखकर। लेकिन जो हम चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं कि जो ज़्यादा बुद्धि लब्धि का है बच्चा या जो कम बुद्धि लब्धि का है, तो उसका अधिगम प्रतिफल, जो मतलब जो उसका लर्निंग आउटकम है, वो कितना आ रहा है, तो हम उसमें बुद्धि लब्धि को स्वतंत्र चर के रूप में रखेंगे। उसका प्रभाव जिस चर पे पड़ता है उसे आश्रित चर कहते हैं। जैसे हमने क्या रखा कि बच्चों का जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धि है, वो कैसे प्रभावित होती है, तो जिसका प्रभाव हम देखते हैं वह स्वतंत्र चर होता है, और जिस पर प्रभाव देखते हैं वो आश्रित चर होता है। एक तरह से जैसे पेरेंट्स हैं, वो बच्चे के लिए एक तरह से इंडिपेंडेंट है, तो वो जैसा व्यवहार करते हैं उसको देख के बच्चा भी वैसा वैसा व्यवहार करता है या उसके अपोजिट करता है। तो
उसके व्यवहार से कुछ न कुछ आश्रित, उसके जो माइंड में कप है उसका अपने पेरेंट्स के व्यवहार को देख के ही होता है कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमको इनके हिसाब से काम करना चाहिए कि इनके अपोज में करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो उन पे आश्रित होता है। तो जो पेरेंट्स हैं वो एक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करते हैं, और जो हमारे बच्चे हैं, जो उन पे आश्रित लोग हैं, वो एक आश्रित चर के रूप में कार्य करते हैं। तो पेरेंट्स का प्रभाव हम बच्चों पर देखते हैं, तो पेरेंट्स हमारे स्वतंत्र चर के रूप में होंगे, और जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे आश्रित चर के रूप में होते हैं। नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें इसी के परिप्रेक्ष्य में, तो हम देखते हैं कि अक्सर बात होती है नियंत्रित चर और प्रयोगात्मक चर। ये कहाँ से आ गया? क्या ये इसी का पोर्शन है? नहीं, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। इसी में से कोई नियंत्रित हो सकता है, कोई प्रयोगात्मक हो सकता है, लेकिन ये जो चर हैं ये हमारे प्रयोगात्मक शोध में आते हैं। प्रयोगात्मक शोध वह शोध जिसमें हम एक परिस्थिति को नियंत्रित मतलब एकदम कंट्रोल्ड वे में रखते हैं कि नहीं यही होना चाहिए। मतलब बिहेवियर साइंस में हम 100% नहीं कंट्रोल करते, तभी हम पॉसिबिलिटी हमारी रहती है कि ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर है हम उसको कंट्रोल्ड रखें, तभी हमको आउटकम मिलेगा। अब किस आपके एमार्फस पे मतलब आप कोई एसिड डालते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अगर उस एमार्फस को हम चेंज कर दें, एसिड की क्वांटिटी चेंज कर दें या हम एसिड बदल दें, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। एग्जैक्टली उसी वे में बिहेवियर साइंस में भी हम प्रयोगात्मक शोध करते हैं। जैसे हमें अगर देखना है कि हम फ्लिप्ड क्लासरूम की बात करते हैं, पलटी कक्षा की, या अभिक्रमित अनुदेशन की बात करते हैं, तो जब हम किसी बच्चे के अचीवमेंट पे किसी नई पद्धति का प्रभाव देखते हैं, जैसे ऑनलाइन जो आपका होता है पढ़ाने का तरीका, उस पे मान लीजिए हम कर रहे हैं, तो हम ऑनलाइन जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, उसमें हेर फेर करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें जो हेर फेर करने वाला जो आपका प्रक्रम है, जो मॉडिफाई करने लायक या जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रक्रम है, वो आपके जितने भी चर होंगे वो प्रयोगात्मक चर होंगे। इसी के अपोजिट में जो हम जैसे जब भी हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हम उसको नॉर्मल वे में देखते हैं कि जो हमारा परंपरागत आ रहा है या नॉर्मल बिना ऑनलाइन के जो बच्चा पढ़ रहा है। तो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन की अगर बात करें तो ऑनलाइन वाले में जो ऑनलाइन के मटेरियल देना, ऑनलाइन टीचिंग करना, ऑनलाइन पीडीएफ्स देना, ऑनलाइन वीडियो देना, यूट्यूब सेशंस, ये सारी चीज़, ये सब जो हम मॉडिफाई कर रहे हैं, हेर फेर कर रहे हैं, वो सारे हमारे प्रयोगात्मक चर में आएंगे। और इसी के अपोजिट जो हम नॉर्मल वे में जैसे बच्चा पढ़ता है, बच्चा उठता है, स्कूल जाता है, अपनी क्लासेस अटेंड करता है, नॉर्मल जैसी हमारी चली आ रही है सारी परंपरागत शिक्षण, या जो भी अभी आधुनिक रूप से और सारी किसी अन्य आप चर को रख लीजिए, प्रोजेक्ट विधि को रख लीजिए, किसी को भी जो हमारी प्रचलित है उनसे जो चल रहा है, जिसमें हम कोई हेर फेर नहीं करते, जैसा वो सिद्धांतिक रूप से बना हुआ है हम उसी को अप्लाई कर देते हैं और उसमें छेड़छाड़ नहीं करते, तो उसके अंतर्गत आने वाले चर हमारे क्या होंगे, नियंत्रित चर। तो ये दोनों चर अक्सर हमको प्रयोगात्मक शोध में देखने को मिलते हैं। इसमें हम एक चर वाले शोध अध्ययन, दो चर वाले, बहुचर वाले, मतलब जितने भी आपको वेरिएबल्स रखने आप रख सकते हो, तो उसमें अध्ययन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ हमारे चर समकालिक होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसका नाम जल्दी आता नहीं, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं। इसमें दो चर आते हैं,
मोस्ट प्रोबेबल की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन जो ज़्यादातर हमको देखने को मिलती है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जो हमारा समकालिक चर है उसमें हमारा एक होता है हस्तक्षेपी। हस्तक्षेपी चर, और दूसरा जो है वो है हमारा बाह्य चर। आपने कहीं ना कहीं इनका नाम ज़रूर सुना होगा, हस्तक्षेपी चर और बाह्य चर। हस्तक्षेपी चर किसे कहते हैं? हम बच्चे को एक एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, वेरिएबल दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो अकेले बच्चा नहीं है। अगर वो केस स्टडी नहीं करते, अगर हम केस स्टडी कर रहे हैं तो उसकी बात भी, उसमें भी ये इंक्लूड है, लेकिन दो से अधिक 20-30 जो भी हमारे बच्चे हैं, कोई डिप्रेशन में है, जैसे मान लो दुश्चिंता में, तो जो दुश्चिंता में बच्चा है, हम उसको वही सेम एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, सेम प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन उसका जो आउटकम मिलेगा, उसका जो प्रतिफल मिलेगा, वो थोड़ा बहुत डेविएट ज़रूर होगा। हो सकता है वो एक्चुअल आपको आउटकम न दे पाए, या हो सकता है उस विषय के प्रति, उस टॉपिक के प्रति उसके दिमाग में पूर्व भ्रांतियाँ हों। तो ये दुश्चिंता, पूर्व भ्रांतियाँ, ये सारी चीज़ें उसके शोध को कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर करेंगी, और यही कारण है जिस कारण इसको हस्तक्षेपी चर कहते हैं, कि हमारे काम में ये टांग अड़ाता है। हम इसको पूरी तरह कंट्रोल भी नहीं कर सकते। पहली बात तो इसके लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको अलग टूल की ज़रूरत पड़ती है। बाय चांस हमने ध्यान दिया तो काफ़ी हद तक कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही समस्या है। कुछ ऐसे भी हस्तक्षेपी चर हैं जिनका हमको ज्ञात ही नहीं हो पाता, हम पूरे रिसर्च कर डालते हैं और उसी रिज़ल्ट को हम सब पे अप्लाई भी कर देते हैं, जबकि वैसा एक्चुअल में नहीं होता। हस्तक्षेपी चर कुछ हद तक हमारे शोध को प्रभावित करने वाले चर होते हैं, जिनको पूरी तरह हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी के एक कदम आगे बढ़कर जो चर होता है वो होता है बाह्य चर। जैसे वही है, आपको बोले कोई ऐसा नहीं करो, 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करो, बाहरी लोग क्या कहेंगे, जो देखेगा तुमको क्या करेगा, वही लोग, वही चर, ये आपका बाह्य चर है। बाह्य चर की बात करें तो वो चर जो हैं, ऐसा नहीं है कि चर तो अनेक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, सोशलॉजिकल फैक्टर हैं, और मतलब पर्सनल फैक्टर हैं। तो वो फैक्टर जिनकी हमको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अपने शोध में, ये अलग अलग शोध में बदलते रहते हैं। लेकिन जैसे अगर हम आप कोई चीज़ अध्ययन कर रहे हैं और उसमें ऐसा कोई चर है, जैसे उसका वातावरण है, तो हम उसको पर्टिकुलर, अब उसका वातावरण है तो उसको फ़ोन नहीं है उसके पास, तो हम उसको फ़ोन दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, तो उसका पर्टिकुलर वातावरण जो है, मान लो उसके घर में उसको फ़ोन दिया, कोई देखा नहीं, तो एक दिन तो उसके घर में मतलब सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं फ़ोन को, और हम यहाँ पे क्लास चला रहे हैं, तो अफेक्ट तो करता है, लेकिन हमको उसको बहुत मतलब अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती। हम उसके वातावरण को 100% नहीं बदल सकते, ना कि हमको ज़रूरत है। हम अपने शोध में हर वातावरण के बच्चों को अच्छे आउटकम्स देने का प्रयास करेंगे, ना कि उसके पर्सनल जो उसकी लाइफ है उसको अफेक्ट करेंगे। तो ऐसे चर जिनका हमें अध्ययन करना, मतलब कर तो सकते हैं पर करने की आवश्यकता नहीं है शोध के अंतर्गत, तो ऐसे चरों को हम बाह्य चर कहते हैं। तो फिर से शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं। जो हमारे शोध के अंतर्गत प्रमुख चरों के नाम आते हैं, जिसमें पहला है आपका स्वतंत्र चर और आश्रित चर। स्वतंत्र चर वो चर जिसका हम प्रभाव देखते हैं। अब कोई पक्षी उड़ रहा है, वो स्वतंत्र चर है। अब उसको देख के नीचे क्या करता है, बच्चा भी सोचता है कि मैं उड़ूं, तो वो उसके व्यवहार पे आश्रित है। तो मतलब जिस पर प्रभाव हम देखते हैं वो आश्रित चर है। दूसरा आपका टर्म था नियंत्रित और प्रयोगात्मक। तो ये प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत ज़्यादा इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें जिस परिस्थिति में हेर फेर करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, एक एटमॉस्फेयर नया क्रिएट करते हैं अच्छे आउटकम के लिए या किसी समस्या के समाधान के लिए, तो वो चर जितने भी होते हैं वो आपके प्रयोगात्मक चर हैं। और
उसी के कंपैरिजन में ऐसे चर जिनको हम बिना मॉडिफाई किए हुए जस का तस रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, हमको उसको कोई भी उसके चरों में हेर फेर करने की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारे नियंत्रित चर होते हैं। इसके अलावा जो 2 चरों की हमने बात की वो हमारे समकालिक मतलब अध्ययन के अंतर्गत आने वाले चर हैं, जिसमें एक है हस्तक्षेपी और दूसरा है हमारा बाह्य चर। हस्तक्षेपी चर वह चर है जिसको हम चाह के भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, पर वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव हमारे शोध में, हमारे समस्या समाधान में दिखाता ही है। जैसे कोई बच्चा दुश्चिंता है उसको, तो वो कोई न कोई चिंता में पड़ा है तो बहुत करेंगे, तो लेकिन उसका अब रिज़ल्ट आया कुछ, तो हम मान लेते हैं कि उस बच्चे का अपना रिज़ल्ट है, लेकिन उसमें जो उसकी दुश्चिंता है उसका भी कोई न कोई हाथ रहता है। तो वही जो हस्तक्षेप करते हैं चर, ऐसे चरों को हस्तक्षेपी चर कहते हैं। और कुछ चर जो होते हैं बाह्य चर होते हैं, जिनका हमको अध्ययन करने की जिनकी आवश्यकता नहीं होती, वो चर बाह्य चर के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि उसका वातावरण, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं करना चाहते, हम हर परिस्थिति के बच्चों को अच्छा आउटकम देना चाहते हैं, तो हम अपने मेथड को बदलेंगे, ना कि हम प्रत्येक बच्चे के घर के वातावरण को बदलने में सक्षम हैं। तो ये हमारे प्रमुख चर हैं जो शोध के अंतर्गत आते हैं।